राजस्थान का एक ऐसा समाज जिसके बारे में अलग अलग बातें होती हैं, पर सुनकर आश्चर्य होगा कि उसी समाज ने राजस्थान का नाम रोशन किया, पूरे भारत देश का नाम रोशन किया। कैसे किया? एक गांव के जरिए। बहुत सारे लोगों को राजस्थान में पता है, भारत में पता है, पर कई लोगों को नहीं पता है, तो मैं आज आपको बता देती हूँ। एक बार बहुत समय पहले की बात है और मैं चैनल पे भी बोली थी। मुझे ऐसा लगता है कुछ बातें बोलने में ना ही हिचक होनी चाहिए, ना ही डरना चाहिए। बहुत समय पहले मैं, एक नेताजी हैं हमारे, गुर्जर समाज से ही आते हैं, उनका इंटरव्यू लेने गई थी। वहाँ पर उनके पास बैठे हुए गुर्जर समाज के ही कुछ सरकारी कर्मचारी उनके पास बैठे हुए थे। उनसे चर्चा चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। उनका ही कोई किस्सा था, उन्होंने सुना। उन्होंने कहा कि एक बार हम फलाना जगह गए थे, आउट ऑफ राजस्थान, बाहर गए थे, तो उन्होंने मेरा नाम पूछा। हम लोग बातचीत कर रहे थे, मैंने कहा कि मेरा नाम फलाना फलाना गुर्जर है। तो जैसे ही मैंने नाम बताया, उन्होंने कहा कि अच्छा, आप वही गुर्जर हैं राजस्थान में जो पटरी पर बैठ जाते हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने भी उनकी बात में हामी भरी कि गलत बात है। किसी भी समाज को सिर्फ इन चीज़ों की वजह से जानना ही बहुत गलत है। उसी गुर्जर समाज ने भारत को क्या दिया, आज आपको थोड़ी सी उस पर बात बता देती हूँ। एक पूरा गांव, माफ कीजिएगा, एक नहीं, दो पूरे गांव, राजस्थान के ऐसे दो गांव जिनका नाम लिख दिया गया है भारत में। यहां पर आया है, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित कर दिया गया। कौन से गांव को? देवमाली गांव। राजस्थान का एक गांव है देवमाली, जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित कर दिया गया। जहां पे पूरे भारत में जितने लोग हैं, कई लोग, अनेकों पर्यटन वहां पर आते हैं, देखकर जाते हैं कि ऐसा गांव। अब वो गांव इतना विख्यात क्यों है, आपको बताती हूँ। गुर्जर समाज देवनारायण भगवान को बड़ा मानता है और विष्णु का अवतार उनको कहता है। लोक देवता भी हमारे यहाँ उनको कहा जाता है। तो उन्हीं देवनारायण की वजह से देवमाली गांव फेमस हुआ। देवमाली और एक है भीनमाल, दो गांव हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? हालांकि एक चीज दोनों में खूबी है कि वहां पे पक्के मकान आपको दोनों ही जगह, दोनों ही गांव में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी अपनी अपनी सोच है। क्यों नहीं रखते हैं, ये भी जानकर आपको आश्चर्य होगा। देवमाली गांव, जहां पर देवनारायण भगवान का मंदिर है, सुप्रसिद्ध मंदिर है, और वहां पर क्या लोग कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि गांव की सारी जमीन भगवान देवनारायण के नाम पर है, तो अगर हम वहां पर मकान बना लेंगे तो उनकी बराबरी करने का गुनाह करेंगे, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम देवनारायण के खातिर, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनकी है, तो उस पर हम अपना घर नहीं बनाएंगे कभी भी। तो इसलिए वो घर, अपना पक्का मकान कभी भी वहां पर नहीं बनाते हैं, चाहे कितनी मुसीबत आ जाए। एक और बात सुनिएगा, ये भीनमाल और ये देवमाली जो गांव है दो, जहां पे गुर्जर समाज सबसे ज्यादा है, वो गुर्जर समाज कोई शराब नहीं पीता है, कोई जुआ नहीं खेलता है, कोई व्यसन, किसी भी तरीके की गंदी आदत वहां पर नहीं है। वो भी इसी के कारण कि उनका मानना है कि देवनारायण भगवान का गांव है, तो वहां पर शांति होनी चाहिए, कोई गंदी चीज वहां पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए देवमाली में भी ऐसा है और भीनमाल में। हालांकि एक अलग बात है कि भीनमाल गांव जालौर जिले में पड़ता है और जो देवमाली गांव है वो अजमेर जिले में पड़ता है। दोनों में ये अंतर है और दोनों में ही कच्चे मकान वहां पर होते हैं। अब आप ये सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि मैडम जी, अगर आसान हुआ करे तो फिर वंडा तो बेचारा गरीब हुआ करता होला, वाकन पीसा अतरा को नहीं होता होला। बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। अगर मैं आपको देवमाली में बताऊं तो आप जानते हैं, देवमाली गांव में तो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, कलेक्टर भी हैं, न जाने कितने कितने बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने वो हासिल किए हैं पद, और हासिल करने के बावजूद वो पक्का मकान नहीं बनाते हैं, चाहे कितने ही अमीर होंगे, पर पक्का मकान नहीं। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ ये भीनमाल की, तो वहाँ पर किसान खूब हैं, पशुपालन से वो कमाते हैं, कृषि से वो कमाते हैं, डेयरी से वो कमाते हैं, और उन्हीं से इतना कमाते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि लाखों करोड़ों की संपत्ति उन लोगों के पास है, जिनके लिए शायद आप ये सोचे होंगे कि उनके पास पक्का मकान नहीं है तो गरीब होंगे। गरीब नहीं है भैया, बहुत अमीर हैं, बहुत संपत्ति है उनके पास, करोड़ों की। आश्चर्य की बात है, गजब का आश्चर्य। हालांकि आश्चर्य इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर कृषि इस कदर होती है, पशुपालन, डेयरी, इसबगोल, जीरा, सरसों, बाजरा जैसी फसलें वहां पर सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं, व्यापार किया जाता है, भेजा जाता है। तो इसीलिए वो लोग धन संपदा में भी अव्वल हैं।
और उसके बावजूद कच्चे मकानों में रहते हैं। ये राजस्थान के बारे में 2 गांव मैंने गुर्जर समाज के आपको बताए जिन्होंने पूरे भारत में नाम रोशन किया राजस्थान का। क्या इस पर कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।